So very good afternoon all of you. Firstly, I tell you who am I. I'm Dr. Shikha Arora and I'm PhD in English. I have been teaching for last 17 years and I'm here to cover up your business correspondence and reporting topic. Okay, you know that you have BCR in your syllabus. BCR, that is business correspondence and reporting. Okay, if I talk about, अगर मैं इस पूरे पेपर की बात करूं, it's a business law and business correspondence and reporting. Okay, so today just I will tell about your syllabus, about your exam pattern, so that all things should be clear. एटलीस्ट जब आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा कितने मार्क्स का है, किस टॉपिक में यू विल गेट अ चॉइस, देन इट इज़ वेरी इजी. ओके, यू नो दैट फॉर क्रैकिंग एनी टाइप ऑफ एग्जाम स्ट्रैटेजी इज नेसेसरी एंड यू मस्ट नो व्हाट यू आर टू डू, हाउ यू आर टू डू. सो आई एम हेयर टू टेल यू टुडे इन द डेमो क्लास. मैं आपको सारा सिलेबस बताऊंगी, सब चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट मैनर कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है और कौन सा टॉपिक कंपलसरी है, वी कांट क्विट दैट टॉपिक, और वो कितने मार्क्स का है. इज़ इट? तो जब हमारे सामने वो सब चीज़ें क्लियर हैं कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू क्रैक. इज़ इट? सो आई होप you will listen very patiently. So we have the business laws, if I talk about all that, and business correspondence and reporting. Is it? ठीक है? It is called BCR. Okay, so I am here. Firstly, I just tell you, आपके माइंड में ये है कि इसमें तो सिर्फ इंग्लिश ही है ना, इसमें सिर्फ इंग्लिश ही है और इंग्लिश के तो वी आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश. What will ma'am teach us? Active, passive, synonyms, antonyms. These are snap for me, है ना. snap ये तो हमारे लिए चुटकियों का काम है. Is it? It's a cup of tea. Of course, it is that. But we have to do each and everything in a formal manner. इसमें सिर्फ vocabulary नहीं है, we have a lot of writing skill also. Writing skill के बहुत सारे टॉपिक हैं, that is mandatory to learn you. वो ज़रूरी है आपके लिए सीखना. And ICAI that has given us the different pattern. The one pattern you get that and हमें वही pattern follow करना है. Is it? और साइड बाय साइड जस्ट आई वुड टेल यू द मार्क्स आल्सो ऑफ दैट. और अगर हम उसको वन बाय वन यू जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, पैटर्न, फॉर्मेट, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू एंड इट्स टू स्कोरिंग. ग्रामर सेशन है तो आपको पता है जो MCQs हैं, जस्ट यू आर टू टिक एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स इन दैट. तो ये जो आपका पेपर है इट्स अ 40 मार्क्स. 40 मार्क्स का ये हमारा रहने वाला है. स्कोरिंग है, जो थोड़ा सा अच्छे से कर लेगा और जो नहीं करेगा वो बिल्कुल ही मार्क्स कट हो जाएंगे उसमें. आपको पता है ना कि अगर वो उसका वही मीनिंग है, यू हैव जस्ट गॉट द MCQs, अगर वो ठीक है तो ही मिलेगा, ठीक नहीं है तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा. ओके, इन रिज्यूमे राइटिंग, इन रिपोर्ट राइटिंग, इन लेटर राइटिंग, इन ईमेल राइटिंग, सर्कुलर, मैमो, इफ़ यू आर फॉलोइंग द पैटर्न, दैट पर्टिकुलर पैटर्न, देन ऑल्सो यू विल गेट अ मार्क्स, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे. मीन्स अब बहुत ज़्यादा इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते हैं, लाइक इन सम एग्जाम्स वी हैव. इज इट? ठीक है. एंड द वेरी फर्स्ट डे आई टेल यू, यू आर वेरी फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. व्हेन आई टीच यू एनी टॉपिक फ्रॉम माई साइड, you are free to ask question. We will try to do communication in English. You try to speak in English. If you are not able, try to speak. नहीं तो आप हिंदी में पूछिए मुझसे. वी विल ट्राई टू फॉर्मेट दैट. मैं आपको बताऊंगी कि इस लाइन को इंग्लिश में ऐसे बोला जा सकता है. ओके, सो दैट वी कैन वर्क ऑन योर इंग्लिश आल्सो. यू नो दैट कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम ने तो कहा है कि इंग्लिश में ही पूछना है तो मैं कैसे वो पूछूँ. नहीं, यू आर वेरी फ्री टू आस्क. इज इट? कोशिश करेंगे हम इंग्लिश भी साथ साथ कम्युनिकेट करने की, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट इन्हांस योर पर्सनैलिटी आल्सो, है ना. बट ये नहीं कि मुझसे नहीं बोला जा रहा तो आई वुड सिट कीप क्वाइट. ठीक है, चलिए
40 मार्क्स हमारा ये है, इज इट? इसमें हमारे क्या है, 13 चैप्टर्स हमारे रहते हैं, 13 चैप्टर्स वी है। तो हम चैप्टर वाइज हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 1, ओके, what we have in chapter 1, that is communication. Communication. You all are commerce student, I think. Markers are not. सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमने +1 +2 में कम्युनिकेशन को रीड किया है। We have done the communication. What is communication? What is verbal communication? What is non-verbal communication? Barriers are in communication. The process of communication. Yes, we have done. Okay. So this topic will teach you Shailja ma'am. ये आपको मैम पढ़ाएंगे. Okay. I will start from chapter 2. Chapter 2. So in chapter 2 you have sentence types. आपका जो topic है that is sentence types. Okay. Direct, indirect speech, active and passive. These all come in chapter 2. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत सारा एग्जाम का जो पार्ट है वो ये कवर कर देता है। Sentence type, I will tell you in detail. We have 4 types of sentences, that is declarative, assertive, interrogative, imperative, exclamatory, एक और आ जाता है optative। हम उन चीज़ों को करेंगे, हम उनका classification करेंगे। We will do the clauses also, okay? We will do everything in detail, ठीक है? After that direct, indirect speech, active, passive, 110%। वो कहते हैं ना, लिख के ले लो, है ना, आता ही आता है, बहुत सारा ग्रामर इसी में से आता है। एक्टिव इंटू पैसिव और पैसिव इंटू एक्टिव। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव में। सेम जो नरेशन टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटू डायरेक्ट। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट चैप्टर 3 वी हैव द वोकेबुलरी सेशन। We have the vocabulary session in chapter 3. तो vocabulary session में हमारा क्या है, हमारे हैं synonyms. It's a synonyms, it's not a synonyms. The pronunciation you may have pronounced wrong sometime, है ना? I just listen. This is called synonyms. Synonyms means प्रायवाची, ठीक है? The same meaning, you will get one word and you will get the 4 option also in that, and you have to tell which word that has the same meaning. Okay, so I will tell you the techniques also. We have lot of the techniques. Of course हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी vocabulary को enhance तो करना ही पड़ेगा ना, but even then I will tell you the elimination method. Okay, some strategies we will work on that. Antonyms we have, okay, virodhabhas, what we say in Hindi, opposite one, vipritarthak, okay, that is, and idioms we have, idioms, that is muhavra. You can note down if you want, then you can note down all that. हाँ, आप लिख लीजिए साथ साथ। थोड़ा सा we have this the writing skill, communication, तो हमें इस लेक्चर में आपको लिखना पड़ेगा, because your syllabus, other subject syllabus is too lengthy, okay, and whatever you will do, you can do here. I will give very less homework for you, and whenever you have exam, you no need to read the whole book. Whatever we will write in our notebook, थोड़ा सा 20, 25, 30, 40 हम जो पेज करेंगे पूरे सिलेबस के विद एक्सरसाइजेज, आप एग्जाम से एक दिन पहले वही पढ़ के चले जाना, दैट इज इनफ फॉर यू, इज इट? सो बट हेयर वट एवर क्लासेज वी हैव 40, 50, जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी, यू हैव टू मेक डिफरेंट रजिस्टर एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट। मैं आपको फॉर्मेट लिखवाऊंगी, उसके 2-3 एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, दैट इज इनफ, है ना? If you do in that notebook, but if you study from the book or any other, it will take a long time and you don't have too much time. So you just focus in this class while I am teaching, that is very much enough for you. Is it clear? ठीक है, vocabularies हमने किया, synonyms, antonyms, idioms. Idioms होते हैं मुहावरे।
मुहावरे होते हैं, है ना. लाइक यू विल गेट वन इडियम एंड यू आर टू टेल द मीनिंग ऑफ दैट, और सेम ABCD यू आर टू टिक ऑफ दैट. ओके, लाइक यू हैव गॉट बॉर्न ऑफ कंटेंशन, आपको मिला बॉर्न ऑफ कंटेंशन. ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहे हैं. ओके, लवली, रीज़न ऑफ डिस्प्यूट, गेटिंग अचीव गोल. ओके, ऐसा कुछ. तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन, यू नो, झगड़े की जड़. यू विल मैटर ऑफ डिस्प्यूट, रीज़न ऑफ डिस्प्यूट. ओके, लाइक दैट यू हैव टू. ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे. इसके अलावा फ्रेजेज आल्सो समटाइम कम्स. फ्रेजेज मतलब लोकोक्तियाँ, है ना, that also comes in the idioms part. Some you have in your book also, and some I will give you some more, and a lot of practice we will do in our classroom. Okay, written also I would give you, and a lot of verbal practice I would do, and you have to just write down very quickly in the classroom itself. Is it? ठीक है, so we have done first, second and third. Okay, chapter number 4 we have, that is comprehension. Comprehension passage. सब करके आए हैं. All you have done in your plus 1, plus 2 comprehension. unseen passages जिसे आप कहा करते थे, है ना, बहुत बड़ा रोल था आपके प्रीवियस क्लास में, तो मुझे लगता है इसका. Is it? सेम वही है. It's same that. Even it is rather easy for that. क्योंकि वहाँ पे आपके कॉम्प्रीहेंशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कुछ इस तरह की चीज़ें थी. यहाँ आपको बहुत रेयर मिलेंगी कॉम्प्रीहेंशन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स, रेयर मिलेगी. देखिए 2 और 3 पैटर्न है कॉम्प्रीहेंशन के. आइदर 5 मार्क्स का आपका ये रहता है, कंपल्सरी है. चैप्टर 4 इज कंपल्सरी, इसमें कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू. आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा एग्जाम में. तो कॉम्प्रीहेंशन कंपल्सरी है, हमें करना ही करना है. इन एग्जाम आल्सो वो सबसे पहले कहते हैं ना, इसी का चेहरा हमें दिखना है खोलते ही. तो दैट इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. क्या रहेगा? 5 मार्क्स का है आपका. यू विल गेट आइदर द 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द सेंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट. ठीक है, उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमारे टेंसेस बहुत मजबूत होने चाहिए. इफ़ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रेजेंट तो आपको उसी फॉर्म में आंसर देना है, पास्ट है तो उसी फॉर्म में आंसर देना है, फ्यूचर है तो उसी फॉर्म में आंसर देना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आई विल टीच यू इन द स्टार्टिंग डेज 2 or 3 days. आई विल टीच यू द बेसिक टेंसेज. वो मैं करवा कर ही हमारा सिलेबस शुरू करूँगी, बिकॉज I know that some students they know very well of these things, some students they don't know. Okay, so don't get disappointed कि अरे मैंने तो किए नहीं थे इतने अच्छे से, है ना. अब I will teach you that. ठीक है, तो इन द स्टार्टिंग डेज वी आर गोना स्पेंड ऑन दैट, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें आती होंगी तभी तो हम क्वेश्चन के सेंस को समझ पाएंगे. देन ओनली वी आर एबल टू अटेम्प्ट दैट. इज इट? कॉम्प्रीहेंशन ये तरीका रहेगा, या फिर दे वुड गिव यू 3 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ऑफ समरी. समरी दे देते हैं, निचोड़ दे देते हैं. समरी, थोड़ा सा समरी और प्रेसी में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. समरी होती है 1/4, और कुछ बच्चे क्या करते हैं 1/4, मतलब कि अगर पूरा का पूरा 100 नंबर का है, 100 वर्ड्स इट इज़ रिटन, 4 से डिवाइड किया 33, 34, उसी में से उठा के 33, 34 दे हैव रिटन. ऐसा हमें नहीं करना है. समरी मीन्स उसका निचोड़, वो क्या कहना चाहता है. इज इट? ठीक है, तो वाइल रीडिंग दैट उसको करने के लिए थोड़ा सा हमारी रीडिंग स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. वी मस्ट हैव द गुड वोकैबुलरी आल्सो, तभी तो हम उसे समझ पाएंगे. यस और नो? थोड़ा सा यस और नो तो कर दीजिए, है ना. एटलीस्ट यू आर सिटिंग हेयर. आई कांट से दैट लाइव स्टूडेंट, बट यू हैव टू, है ना. दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन क्लास, है ना. यू ऑल आर सिटिंग हेयर. सो कॉम्प्रीहेंशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव नोट मेकिंग. चैप्टर 5 we have note making. I think this was you did in +2. शायद इस साल नहीं था ये, हाँ +1 में था, +2 में इस साल नहीं था, है ना. नोट मेकिंग, इट इज़ दैट नोट मेकिंग, बट वी हैव गॉट द डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट रूल्स ऑफ दैट जो हमें मिले हैं ICAI से, तो हम उसी के अकॉर्डिंग नोट मेकिंग को करेंगे. लगभग वैसा ही है. यू विल गेट 1 पैराग्राफ एंड वी आर टू जस्ट डू द नोट्स ऑफ दैट.
ओके, एब्रीविएशन यू आर टू यूज़, कितने एब्रीविएशन मिनिमम होने चाहिए, वी आर टू फॉलो दैट पैटर्न, किन किन को एब्रीविएट करना है, 2 और 3 पैटर्न ऑफ फॉर्मेट आई वुड टेल यू, यू आर फ्री टू चूज़ एनी वन। मैं आपको बताऊंगी ऐसे भी बना सकते हैं, नोट मेकिंग की जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स हैं, जो टाइटल हैं, जो सब टाइटल हैं, वी कैन राइट इन रोमन A 1 2 3, वी कैन राइट इन A B C एंड यू हैव टू फॉलो एनी मेथड, आई वुड टेल यू 2 और 3, आपको जो कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल मीन्स जो एग्जाम में मुझे सोचना ना पड़े, यहाँ मैं सोच लूँ ये इजी है, मीन्स कई बार तो क्या होता है, इफ़ आई टेल यू स्टूडेंट समटाइम दे गिव द फीडबैक कि मैम लेटर राइटिंग में लिखना था, मुझे ईमेल राइटिंग में मुझे ना बंदों के नाम ही याद नहीं आ रहे थे। ओके, सो इफ इट इज गिवन तो हमें वही नाम लिखना है, नहीं तो सोच लो ना ABC 2 4 राम श्याम सीता गीता मीता, वहाँ पे इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर हम लिखेंगे इन चीज़ों को सोचेंगे तो वी विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, और थोड़ा सा लेंथी है, देखो राइटिंग स्किल है तो इट मीन्स पेपर इज लेंथी, ईजी है लेंथी है, तो वो चीज़ हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। सो नोट मेकिंग ये भी कंपल्सरी टॉपिक है हमारा, इट विल कम, कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग दिस 2 1 आर 2 कंपल्सरी, 5 मार्क्स ईच रहेगा हमारा। हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं मेन, उसमें से एक क्वेश्चन ये टॉपिक कवर करते हैं, A पार्ट और B पार्ट बन के, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन दिखेगा, आफ्टर दैट यू विल गेट द नोट मेकिंग। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 6, ठीक है, इन दैट वी हैव इंट्रोडक्शन टू राइटिंग स्किल। आपकी जो बुक में वी हैव गॉट द टॉपिक दैट इज चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू राइटिंग स्किल। कुछ भी नहीं है, इसको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, चैप्टर बस ये बता रहा है कि राइटिंग स्किल होता क्या है, वट एवर राइटिंग स्किल वी विल डू। तो चैप्टर 7 जो है हमारा राइटिंग स्किल का पार्ट है, दैट इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग यू विल गेट 1 पैराग्राफ, देखिए कितने सारे पैराग्राफ्स वी आर गेटिंग, इट मीन्स वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल, है ना। अगर मैं फटाफट से इसको रीड कर पाती हूँ, आई विल टेल यू सम स्ट्रेटजीज आल्सो इन दैट कि कैसे स्कैन करना है, एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स मीन्स, बट इवन देन यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो थोड़ा सा स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, जो पढ़ते हैं बहुत अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर, अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ डेज, है ना, यू ऑल हैव द मोबाइल इंटरनेट, कोई नॉवल उस पर पढ़ रहे हैं, और वट एवर यू आर सीइंग दैट यू गेट दैट लाइन डाउन 1, आप कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ भी, वो नीचे लाइंस इंग्लिश में आ रही हैं वेरी स्पीडली, ट्राई टू रीड आउट दैट। मतलब अलग से टाइम नहीं देना है, बट यू स्पेंड, अभी भी आप टाइम तो देते ही हैं सभी मोबाइल पे, यस और नो, यू गिव अ लॉट ऑफ द टाइम ना, तो थोड़ा सा हम उससे इस तरह से टाइम देते हैं कि हम कुछ सीख भी पाएँ और वो हमारे लिए वर्दी हो, इज इट, ठीक है ना, ताकि हमें हैबिट हो रीडिंग करने की इंग्लिश में, क्योंकि अगर हम रीडिंग फटाफट से करेंगे तभी तो हम उसके क्वेश्चन और आंसर्स दैट वी आर एबल टू सॉल्व आउट दैट, यस और नो, यस। सो प्रेसी राइटिंग में क्या है, हमने रीड किया 1/3 रहता है इसमें, हमें एक 1/3 उसका लिखना होता है, ठीक है, 1/3 की उसमें हमें क्या क्या बताया हुआ है, और हेडिंग रहती है, मेन टाइटल, हेडिंग, टॉपिक, किसी भी नाम से वो आ जाता है, मीन्स किसके बारे में उसमें कहा गया है। तो 2+3 का हमारा रेशो रहता है मोस्टली, ठीक है। सो दिस इज प्रेसी राइटिंग। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 वी हैव दैट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग भी आप करके आए हैं, यू विल गेट 1 टॉपिक, है ना, कुछ भी उस पर आपको आर्टिकल लिखना है, विमेन एम्पावरमेंट, राइट एन आर्टिकल ऑन विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल फिटिसाइड, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, एनी टॉपिक यू विल गेट, एंड वी हैव सेम दैट अ फॉर्मल वन, ठीक है, वही इंट्रोडक्शन है, then you have to tell the advantages, disadvantages, then you have to tell the conclusion in that. So article writing we have, ठीक है। Chapter 9, in chapter 9 we have report writing. Report writing,
In report writing that we have, that is newspaper report, magazine report and official report. Official report, or we can say this business report, companies report, जो फाइनेंशियल आपका ईयर आता है ना, एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट टाइप जो भी आपका आता है, दैट इज. सो रिपोर्ट राइटिंग में वी हैव द 3 टाइप्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट एंड बिजनेस रिपोर्ट. एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है, मोस्टली न्यूज़पेपर और मैगजीन आता है, बिकॉज इस तरह की तो आप उसमें कर ही रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स में. ठीक है. सो आई विल टेल यू दीज आल्सो. न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जो डेली इन द न्यूज़पेपर वी जस्ट फाइंड आउट, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, कोई भी घटना घटित हुई, आफ्टर दैट यू आर टू टेल अबाउट दैट. अब देखते हैं कोई भी न्यूज़ आती है, हेडिंग इज़ गिवन इन दैट, उसके बाद लिखा हुआ होता है रिपोर्टर नेम इज़ दिस, ओके, प्लेस होता है, फिर हमारा डेट होता है. एनी कन्फ्यूजन यू हैव बेटा? ओके, हमारा डेट होता है, एंड सेकेंड फॉर्म में होगी, भाई पास्ट की बात है तो सेकेंड फॉर्म में होगी ना. इफ़ आई से यू आर टू टेल अबाउट द इस इंसिडेंट हैपन yesterday before some days ago, one sweet shop was burned in Sirsa, तो आप उसके बारे में हम बताएंगे कि हाँ I was there that time. ओके, रिपोर्ट राइटिंग, बर्निंग अ स्वीट शॉप, ओके, बिकॉज ऑफ रीज़न जो भी रहे थे. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑन दिस डेट, ऑन दिस डे, ऑन दिस टाइम, ओके, वन स्वीट शॉप वॉज बर्न्ड. Okay, when everyone was sleeping at home, so there was a fire in one sweet shop. The reason behind that, short circuit, whatever is that. तो इस तरह से हम उसको attempt करते जाएंगे. Okay, but by the grace of God, no human beings were got injured. Whatever is that, वो मैं आपको सारा बताऊंगी. मैगजीन रिपोर्ट होता है. मैगजीन रिपोर्ट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हो सकता है, लाइक सपोज यू हैव CA इंस्टीट्यूट, है ना, आपका CA का जो इंस्टीट्यूट है, आप लोगों ने आपके लिए कोई वर्कशॉप अटेम्प्ट होती है, कोई भी आपके साइकिलिंग रेस कुछ हो रही है, तो उसके बारे में जो डिटेल में बताया जा रहा है, लाइक स्कूल है, स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो वी विल टेल इन डिटेल. एनुअल फंक्शन वाज हेल्ड इन ABC स्कूल, ओके, ऑन दिस डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल lightning was there, then primary student they presented a welcome song, then these wing they presented that bhangra or whatever. In the last conclusion one guest was there, MP of that, जो भी है, whatever is that is called magazine report. And business report, financial, you know better than me, वो आपको सारा पता है, उसमें हम सारा वो बताएंगे, एनुअल्स जो भी है. ठीक है, I would give you 1 or 2 example of that, I can only. Okay, so this is called report writing. Is it clear? आ रहा है समझ आपको? Okay, चलिए, you can just see, and online student you can take screenshot, फिर मैं इसे रब करती हूँ. Okay. ठीक है. Okay, next we have chapter 10. Chapter 10. Chapter 10 we have formal letters. Formal letters we have. अभी देखो ये 2 पार्ट्स में है. अगर मैं कहूँ फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यस, this is part 1 and part 2, letters and official communication. Okay, that is, if I talk about part 1, these are the letters. ठीक है, लेटर्स पढ़े हैं सबने, है ना.
बट दीज आर नॉट दैट फॉर्मल इन्फो, दीज आर द बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में हमारे मेनली 7 टाइप्स के रहते हैं बिजनेस लेटर्स। कुछ एक मैं आपको बता देती हूँ। लाइक यू आर जस्ट इंक्वायरिंग, सबसे पहले हम इंक्वायरी करते हैं ना प्रोडक्ट की, हमें पता चला तो हम पूछते हैं, इंक्वायरी करेंगे लेटर भेज करके आप किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं ये वाला ऑर्डर करूँ तो क्या चार्जेस हैं, व्हाट एवर इज़ दैट। इंक्वायरी है, उसके बाद ऑर्डर है, ठीक है, सेल लेटर हमारा रहता है, कंप्लेन लेटर वी हैव, ओके, एंड वी हैव द कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। रिकवर लेटर हमारा रहता है। तो 7 टाइप्स मेनली वी हैव इन दैट लेटर राइटिंग, इज इट। नेक्स्ट वी हैव जो हमारा पार्ट 2 इसका जो रहने वाला है, पार्ट 2, इन दैट वी हैव सर्कुलर, circular and memos. Circular and memos we have in part 2 of chapter 10. Okay, in part 2 of chapter 10 we have circular and memos. Done? Chapter 10 we have formal mail. Yes. In chapter 11. In chapter 11 we have the formal mail. Mail आप सभी करते हैं, आपको पता है, but mostly you people do the informal mail. This is a main part. क्यों इतना important है? Because when you go for internship or when you started your job as a CA anywhere, that then of course all the dealing you have to do with the help of this mail. Even जो आपका starting है, आप अपनी जो job के लिए मेल भेजेंगे, resume, biodata, mail is that, है ना। तो आजकल जो correspondence है वो mostly mail से होता है, you know very well. So this is very important, हम इन्हें बहुत अच्छे से हम इसे समझेंगे। Next chapter 12 we have, that is resume writing. Resume writing, yes. अभी it is a resume, ये resume नहीं है भाई। I have listened a lot of student, they say, a lot of people even they say resume writing. नहीं, resume नहीं होता है, resume writing होता है। जो जॉब के लिए लेटर लिखा जाता है वो इसमें आता है। इसमें आपका बायोडाटा आता है, इसमें आपका करिकुलर आता है, ठीक है, CV जिसे आप कहते हैं, सॉरी, ठीक है। इन दैट क्या है, सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में हमारा ये रहता है। सबसे पहले तो हम उसे लेटर लिख रहे हैं, एक जॉब लेटर, हम कवर लेटर जिसे हम इसे कवर लेटर के नाम से वी जस्ट स्टडी इन दैट। कवर लेटर मतलब जॉब लेटर, एप्लीकेशन दैट with the reference of this newspaper I have come to know there is one seat vacant. आपने पढ़ा था ये +2 में, है ना। हाँ, there is a seat vacant, वहाँ पर एक सीट आपकी vacant है, इसकी I have this experience, I am the most suitable candidate for that, ये हम करेंगे। उसके बाद बायोडाटा, आपने ये भी पढ़ा है, ये भी अभी आप पढ़ के आए हैं +2 में, यस। बस थोड़ा सा एक फॉर्मल उसमें हो जाएगा। बायोडाटा मतलब अपना डिटेल तो बताएंगे ना, है ना, मेरी क्वालिफिकेशन है, दैट इज़। और द लास्ट वन वी हैव, दैट इज़ मीटिंग। चैप्टर 13 वी हैव मीटिंग। मीटिंग में हमारा क्या रहेगा? मीटिंग में हमारा रहेगा एजेंडा, एजेंडा हमारा रहेगा, और हमारा रहेगा मिनट्स। ये शायद आपके लिए न्यू होंगे, है ना। हाँ, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ACR जो कॉमन है, ACR के नाम से, दैट इज एजेंडा, मिनट्स, एक्शन टेकन रिपोर्ट। हाँ, यू कैन जस्ट राइट डाउन, लिख लीजिए। Okay, so these are completely 13 chapters, okay, and out of that 12 we are gonna cover chapter 2 to chapter 13, ठीक है। अभी हमने देखा कि इतने हमारे chapters हैं, and we have all these the topics like formal letter, formal mail, resume writing and meeting, ठीक है।
अभी मैं थोड़ा सा आई जस्ट टेल यू द मार्क्स डिवाइडेशन। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पैटर्न क्या आएगा, क्योंकि हमें अगर पता हो, आपको अभी तो लग रहा है मैम तो कह रहे थे ये बस 40 मार्क्स का है और इतने सारे चैप्टर्स तो इसमें हैं, है ना, तो कैसे क्या कितने मार्क्स का आएगा, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इज इट, होता है ना। So we will discuss that also. Are you writing everyone? Yes. Yeah, please write down, note down. ठीक है. Again I am saying whatever you do here in this my class, that is too much enough. Is it? ठीक है. Everyone has notebook? Yes. May I see your notebook? Show me. कहाँ है सबकी कॉपी? चलिए, you are very good student. ठीक है, ओके। This is the topic, this is the book name that we are gonna do. Okay, so you will get 5 questions only as I told you. क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा ये शुरू होगा। आपके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बिजनेस लॉ के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा ये वाला जो पार्ट है जो 40 मार्क्स का स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, यस। इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 इट इज कंपल्सरी। ये तो भाई कंपल्सरी है, हमें करना ही करना है ना। आउट ऑफ दिस 8, 9, 10, 11 यू कैन अटेम्प्ट एनी 3। आउट ऑफ दिस 4 क्वेश्चन 8, 9, 10 एंड 11 यू कैन अटेम्प्ट एनी 3। 4 में से 3, ठीक है ना। हाँ, कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी मतलब जरूरी, आवश्यक। इज इट ओके, है ना। आई एम यूजिंग बाइलिंगुअल लैंग्वेज, समझ आ रही है ना आपको? इज इट, है ना, बिकॉज प्योर हिंदी हाउ कैन वी यूज दैट, क्योंकि आपको लिखना तो सारा इंग्लिश में होगा ना। सो आई एम ट्राइंग टू दैट, आई विल यूज बाइलिंगुअल but try to do more in English because we have to attempt each and everything in English. Wherever you face the problem, you can just raise your hand and you can ask me again. The very first sentence even I said this, ठीक है। चलिए, कंपल्सरी है। I told you 2 compulsory question। कौन से बताए थे मैंने? अभी बताए हैं, देखो। Comprehension chapter number is 4th, chapter number 4 जो हमारा था that was comprehension, exactly, हाँ, comprehension passage will take 5 marks, 5 नंबर आपके पार करवा देगा comprehension passage। Note making which chapter? Chapter 5। Chapter 5 we have that is note making. This is also of 5 marks। मीन्स ये वाले चैप्टर, ये वाले टॉपिक तो मुझे करने ही हैं। आई हैव गॉट द स्टार इन दैट। आएंगे ही आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कॉम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे तो सभी टॉपिक हम बहुत अच्छे से डेफिनेटली, है ना। सो इज इट, ठीक है। उसके बाद आता है 8, 9, 10, 11। अब इसमें क्या है? वी हैव द सेम पैटर्न। सारे चारों के चारों क्वेश्चन में लगभग सेम पैटर्न है, लगभग सेम चीज़ें आएंगी, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स द पैटर्न, तो बच्चों के सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, दे गेट कन्फ्यूज। ये क्या है कि अभी तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन यहाँ आया था,
अब अगले क्वेश्चन में भी आ गया, फिर अगले में भी आ गया, एक्टिव पैसिव तो वहाँ आया था, फिर दोबारा भी आ गया, ये क्या हुआ है? ठीक है, सो व्हाट इज दैट? 8, 9, 10 and 11 maybe next year they would get change also, है ना? आई एम टेलिंग द वट एवर वी अटेम्प्टेड, थोड़ा बहुत देखो चेंज हो सकता है, टॉपिक तो यही रहेंगे, कंपल्सरी भी ये रहेंगे. सो इफ एनी न्यू वुड कम देन आई वुड अपडेट यू. ठीक है, जो अभी तक है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, जो थोड़ा चेंज हुआ था पीछे. ओके, इसमें हमारा क्या है? 8, 9, 10, 11 3 पार्ट्स में होंगे, चारों क्वेश्चन 3 पार्ट्स में होंगे, A, B, C, D. डिटेल में मैं अभी बताऊंगी. देखिए, A में हमारा क्या रहता है? हमेशा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से आता है. A में जो है हमारा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, मतलब 8th A में भी, 8th इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है ना, जो 10 नंबर का, जो शुरू में मैंने बताया था चैप्टर 1, उसमें से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आ रहा है कुछ समझ? वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव द बी. अब ये जो बी होगा ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो अभी मैं आपको डिटेल में आई वुड टेल यू. इसमें हमारा क्या रहेगा? जो हमारे वो वाला पोर्शन है ना, सेंटेंस, ठीक है, वोकैबुलरी, इनडायरेक्ट स्पीच, indirect or direct speech, and we have the active passive, and we have the idioms. These would cover up. अब B मतलब 8 के B में भी, 9 के B में भी, 10 के B में भी, 11 के B में भी. Okay? And the last one, that is writing skill. अब राइटिंग स्किल में हमारा क्या क्या है? राइटिंग स्किल में टेल मी. आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैसिव राइटिंग, मेल्स, सर्कुलर, मेमोज, एजेंडा, बायोडाटा, ऑल ऑफ दैट कम्स हियर. ठीक है, अब इनका अलग अलग से आई वुड टेल यू द मार्किंग सिस्टम. हैव यू नोट डाउन? या कर लीजिए नोट डाउन. दोज आर लेफ्ट, दे वुड नोट डाउन प्लीज. Done? Everyone? Okay. चलिए अभी थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में we just do that. I hope that picture is gonna clear. पता चल रहा है ना हमें क्या करना है, कैसे करना है. So come to the question number 7 तो बिल्कुल ही क्लियर है. 5 मार्क्स 5 मार्क्स, ये दो चीज़ें हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा ए पार्ट होगा दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन वो लगभग 2 मार्क्स का हमारा रहता है. 2 मार्क्स का. इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट. ओके, वी आर अज्यूमिंग दैट. जो इतने टाइम से पेपर है वी आर अज्यूमिंग दैट, है ना. लेटेस्ट वन आई वुड टेल यू बिफोर योर एग्जाम. सिलेबस तो यही है बट द लेटेस्ट वन है ना, जो ICAI हमें सैम्पल पेपर्स देता है, दैट आई वुड टेल यू एग्जैक्टली. समझ रहे हैं ना, वो तो एग्जाम से पहले ही होगा, बट इवन देन आई एम जस्ट गोना दैट पिक्चर क्लियर कि क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, उसमें जो हमारा बी पार्ट रहेगा, बी के मैंने आपको 3 कहे थे सब पार्ट. 1 में आएगा हमारा सिनोनिम्स, सेकेंड में आएगा हमारा एंटोनिम्स, एंड थर्ड में जो है हमारा आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. वन मार्क्स ईच. ऑप्शनल वाला, ऑप्शन वाला होगा ये हमारा ऑप्शन. ठीक है. सी राइटिंग स्किल. देखो राइटिंग स्किल का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी आ सकती है. जस्ट अगेन इफ वी सर्च सम लास्ट ईयर देन मोस्टली वी आर गेटिंग प्रेसी राइटिंग इन दिस, बट वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट.
नथिंग वेयर नथिंग इट इज रिटन दैट कि क्वेश्चन 8 के सी में आपको प्रेसी राइटिंग ही मिलेगा, नथिंग इट इज रिटन, बट आई एम टेलिंग यू दैट ओके इट कम्स 5 मार्क्स, इट कवर्स 5 मार्क्स। ठीक है बेटा, सो वी हैव कवर्ड, देखो 2 मार्क्स 3 4 5 प्लस 5 10 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके हमारे 10 मार्क्स, आई एम एबल टू टेल यू दैट। ओके, क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन 8? यस, शाबाश। अभी मैं आती हूँ क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 वही मैंने ए में कम्युनिकेशन से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बी में जो है हमारा वही वोकैबुलरी सेशन रहेगा। इसमें इन्होंने क्या दिया है देखेंगे, हाँ, फर्स्ट और 2 मोस्टली कम्स एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है। मोस्टली कम्स एक्टिव पैसिव एंड द थर्ड वन दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज आल्सो 1 मार्क्स। ये तीनों 3 मार्क्स के हो गए, ये 2 मार्क्स का हो गया। एंड द लास्ट वन वी हैव द व्हाट वी हैव राइटिंग स्किल। देखो राइटिंग स्किल में कुछ भी आ सकता है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बट मोस्टली वी गेट हियर रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। ओके बेटा, इज इट क्लियर? समझ रहे हैं हम? आर यू गेटिंग? आ रहा है समझ? यस, एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स 10 मार्क्स। यस, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 एंड द फर्स्ट दैट इज, अब देखो कितनी बार करने से ये यूं बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, पता चल रहा है कि अच्छा ये तो कम्युनिकेशन ही है ना। सो दैट द सीन इज गोना क्लियर, पिक्चर इज गोना क्लियर कि मुझे ऐसे 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 एग्जाम में आएगा, अभी तक यही बताया गया है ना। आगे कोई चेंज होगा तो डेफिनेटली हम जब क्लासेस करेंगे कोई भी चेंज होगा एग्जाम से पहले तो आई वुड अपडेट यू। ओके, इसमें वही 2 मार्क्स। बी में देखो इसमें एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव इनटू पैसिव, और यहाँ पे आपके अपोजिट भी आते हैं, पैसिव इनटू एक्टिव, ठीक है, क्लियर? हाँ जी। और थर्ड वन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट, यहाँ पे वो उल्टा सीधा दे देता है, ठीक है। वही 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। यस, अब 10th में हमारी जो राइटिंग स्किल आती है दैट इज रिज्यूमे राइटिंग, सर्कुलर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। अगर वहाँ नहीं आया तो यहाँ आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। देखिए आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, मेल राइटिंग, सर्कुलर राइटिंग, डैश डैश डैश, कुछ भी आ सकता है ऑफ 5 मार्क्स। सो क्वेश्चन 10 वी हैव कवर्ड हेयर 10 मार्क्स। यू कैन जस्ट नोट डाउन, लिख लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? यस, अभी विच इज लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले ए पार्ट में कम्युनिकेशन 2 मार्क्स। बी में यहाँ हम थोड़ा सा चेंज देखते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस यहाँ पर ये हमें देता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में या तो आएंगे इडियम्स या फिर आएंगे फ्रेजेस या फिर वर्ड्स। वर्ड्स मतलब जिसमें आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, वोकैबुलरी सेशन से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज वो हमारा कवर अप होगा। सेकंड में भी यही सब आएंगे, मोस्टली इडियम्स और फ्रेजेस ही मैंने देखे हैं, 2 डाल देते हैं ये इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। और थर्ड में भी कुछ भी आ सकता है,
एक्टिव पैसिव स्पीच और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यहाँ वो कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। सो या इन थर्ड आल्सो, थर्ड में भी ऐसा ही है, कुछ भी दे सकता है। 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। द लास्ट वन दैट इज वी हैव, जो मोस्टली आता है, दैट इज लेटर राइटिंग। Any topic can be done. Writing skill totally depends on the examiner who is making the paper. ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपको इस क्वेश्चन में प्रेस ही आएगा, उस क्वेश्चन में रिपोर्ट और आर्टिकल ही आएगा, उसमें रिज्यूमे ही आएगा, नथिंग इट इज रिटन। एनी टॉपिक कैन बी गिवन। समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है। एंड व्हेन वी डू इन द लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस वी विल डू अ लॉट ऑफ लास्ट ईयर पेपर आल्सो, तो हमारे सामने थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने टाइम से ऐसा दे रहा है तो इट कैन कम, बट वी विल डू ऑल द राइटिंग स्किल टॉपिक, ठीक है। लेटर राइटिंग आपको दे सकता है, यहाँ पे आपको रिज्यूमे दे सकता है, यहाँ पे आपको बॉय डेटा या कुछ ऐसा दे सकता है, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। सो ठीक है, ये भी हो गया हमारा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर मैं अभी दिस आल्सो 10 मार्क्स, यस यस। तो अभी हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 10 मार्क्स, दैट इज कंपल्सरी, इन दैट कम कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग। कंपल्सरी है, करना ही करना है, ठीक है। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन 8 10 मार्क्स, क्वेश्चन 9 10 marks, question 10 10 marks and question 11 10 marks. Out of that we have to do any 3, ठीक है, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, that would become 30 marks and total we have that is 40 marks. Yes. So this was, yeah, you can take screenshot, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। ओके, आई होप यू हैव टेकन, सो आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। हाँ, एनी डाउट? नो, नो डाउट। तो अभी हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ कि भाई 40 मार्क्स का मेरा ये पेपर है और 13 हमारे इसमें चैप्टर हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन, दैट विल बी taught by other teacher शैलजा मैम। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, द चैप्टर नेम इज सेंटेंस टाइप्स, ठीक है, यही है ना चैप्टर नेम? यस। In that we will, I'll tell you what is sentence, then direct, indirect, फिर vocabulary है, comprehension है, note making है, all that things. And I told you that कि जो comprehension और जो note making है वो question number 7 है और आपके एग्जाम में लिखा हुआ होता है question number 7 is compulsory, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम इसे देखेंगे जो हमारे 10 मार्क्स को कवर करेगा। फिर क्वेश्चन 8 9 10 11, ये मैं शुरू से आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ वी नो दैट कि कैसे करना है, कब करना है, कितने मार्क्स का करना है, तो इट वुड बिकम, मतलब हमें लगता है कि बहुत सारा आधा काम तो हो गया है ना, कि हम देख रहे हैं बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव और इडियम्स, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी और इट्स नॉट डन ओवरनाइट कि हम सोचे कि सिनोनिम एंटोनिम्स लास्ट के 2 दिनों में कर लेंगे, वो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको साथ साथ आपको थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे कि आप साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स जब भी आपको थोड़ा 5 10 15 मिनट मिले, यू कैन जस्ट रीड आउट दैट। समझ रहे हैं ना, मैं आपको 50 करवाऊँ, 100 करवाऊँगी, 200 करवाऊँगी, बट इवन देन इफ़ यू रीड फ्रॉम द टुडे, आप कहीं से भी वोकेबलरी सेशन आपकी ग्रामर का कहीं से भी आप 2 4 10 10 रोज पढ़ते रहो, ऑटोमेटिकली उस पर हमारी पकड़ हो जाएगी। इज इट यस और नो? है ना। अभी से हम शुरू करेंगे तो बाद में थोड़ा सा डिलेमा रहता है, इडियम्स हैं, आई वुड गिव यू ऑल द लिस्ट, प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी। तो अब देखेंगे कोई टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते हैं, द वेरी मच वी आर वेरी स्मार्ट, है ना, हम भी स्मार्ट हैं, वो भी स्मार्ट हैं थोड़ा, तो उन्होंने इस तरह से अटैम्प्ट किया, ऐसे नहीं किया कि सिर्फ 8 में सारी राइटिंग स्किल डाल दी, 9 में सारी ग्रामर, उसमें से कोई ये करना है, फिर तो हम छोड़ देते, ग्रामर ही ना करते या ये टॉपिक ही ना करते,
है ना, बट दे हैव अटेम्प्टेड इन अ वेरी नाइस मैनर. तो डन 8, 9, 10, 11 इसमें से लगभग पैटर्न सब में सेम है. सब में ग्रामर आएगी, सब में कम्युनिकेशन आएगा, सब में राइटिंग स्किल आएगी. यस, जस्ट वी हैव टू चूज आउट दैट. तो आप जब देखेंगे तो आप देख लेंगे कि मुझे अच्छा मैंने आर्टिकल राइटिंग इसमें आया हुआ है, तो आर्टिकल राइटिंग में नहीं कर पाता हूँ, मैं फिर ये पूरे वाला क्वेश्चन छोड़ूंगा, तो वो पूरा हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना. या ग्रामर है या सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इसके मुझे समझ आ रहे हैं, मैं ये वाला कर लेता हूँ, फिर राइटिंग स्किल उसी की करनी पड़ेगी. गेटिंग, है ना. ये नहीं कि उसका वो उठा लिया, उसका वो उठा लिया और जोड़ दिया कि मेरी तरफ से. हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, बच्चे क्या पता नहीं क्या कैसे कैसे कराते हैं, बेचारे कर आते हैं फिर कहते हैं मैं मार्क्स कट हो गए. क्या करते हैं बच्चे, कई बार क्वेश्चन 8 की ग्रामर उठा ली, क्वेश्चन 9 की राइटिंग स्किल उठा ली. ऐसे थोड़ी ना मार्क्स मिलेगा. आप समझ रहे हैं ना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे नहीं करना है, ऊपर हेडिंग डाल दी क्वेश्चन 8 या क्वेश्चन 9. नो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 8 वन, सो यू हैव टू डू ऑल ABC ऑफ दिस वन. ठीक है, ABC जो है वो इसी के करने पड़ेंगे. फिर ये नहीं कि आई एम डूइंग कम्युनिकेशन ऑफ दिस एंड दिस वन एंड दिस वन, ऐसे कुछ नहीं होगा. मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करना है तो फिर वो करना है, क्वेश्चन 9 करना है तो करना है, और कोई एक क्वेश्चन छोड़ना है तो फिर वो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा हमें. इज इट? यस. एंड इफ यू वांट टू डू ऑल देन यू कैन डू ऑल आल्सो. अगर हमें लगता है चारों आते हैं तो चारों कराओ, देन इट वुड बी हेडेक ऑफ दैट पर्सन इज चेकिंग, है ना. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम आल्सो. Time management is too much required that you are to do. I have told you the syllabus, I have told this, I will teach you also, we will do the practice of writing skill also. Time management बहुत जरूरी है कि इतने मिनट में आपको वो attempt करना ही करना है. Don't take too much time. Sometimes the students have a lot of the content. ठीक है, वो कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल ढेर सारा लिखने ही बैठ जाते हैं. क्या करना है 2 पेजेस को फिल करके, वो 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करो ना उसे. उसके चक्कर में हम कोई और टॉपिक पूरा ही छोड़ रहे हैं. इज इट वर्दी? इट्स नॉट वर्दी. सो बी स्मार्ट, राइट ओनली दैट, वी हैव टू सी द मार्क्स. ये किसी के लिए भी, ये सिर्फ यहाँ इसके लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ. आपका पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है, जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, सारा राइटिंग स्किल में ही आपका पैटर्न है ना. तो उसमें भी आपको मार्क के अकॉर्डिंग आप देखो कि 2 नंबर का है तो मुझे 2, 3, 4 लाइनें ही लिखनी है. 5 मार्क्स का है तो मुझे कितना लिखना है, दैट इज इट. टाइमर लगाओ, उसको लिखो. दैट प्रैक्टिस इन द लास्ट डेज वी विल डू. ओके, सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग syllabus, regarding this that I have told you, but finally I would tell you before exam, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कुछ भी थोड़ा भी चेंज होता है तो I would tell you that. आपको कोई भी डाउट है, you are free to ask, पूछ लीजिए. वेरी गुड. yes, no, okay. So I hope you understand each and everything. So thank you so much for listening me so patiently. Have a nice day. Good.